पति ब्रह्मचारी। मोनिका की बच्ची, ये क्या किया? बाहर क्यों आई तू? मम्मी जी बेलपत्र तोड़ने आई थी, पाँव फिसल गया, इतनी जोर से लगी है कि उठा नहीं जा रहा है। 2 मिनट बाद गिर जाती तो क्या चला जाता मोनिका भाभी का। बस पानी पीने वाली थी ईशा। मोनिका भाभी, उठिए, आप आराम से उठिए। मोनिका की बच्ची, अरे काम चोर कहीं की। तो काम चोर, ऊपर से कमर तोड़वा के बैठ गई है, ऊपर से जगह भी गंदी कर दी। अब सफाई कौन करेगा? तेरी अम्मा। शाम को तुलसी मैया की पूजा भी करनी है। अभी नौटंकी छोड़, साफ सफाई कर। ताई माँ, मोनिका भाभी को चोट लगी है, उन्हें आराम करने दीजिए, मैं सब सफाई कर दूंगी। आइए बैठिए। क्या कर रही है? अपने जूठे पानी से तुलसी जी का चौरा धोएगी? नहीं ताई माँ, ये पानी झूठा नहीं है, देखिए पूरा भरा है, मैंने पिया भी नहीं है इसे। प्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरानित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सूरज भैया, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बैड लक के सरदार हो आप। मेरा मतलब शादी होने से पहले भी आपको टाइम पे खाना नहीं नसीब होता था, और अब बीवी है फिर भी टाइम पे खाना नहीं मिलता है। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वो बीवी थोड़ी ना आपकी, वो तो ईशा भाभी है मेरी।
एकदम सही टाइम पे आई है भाभी आप। सूरज भैया के पेट में ना चूहे डांसिंग मूड में आ गए हैं, इसलिए भूख से बौखला गए हैं सूरज भैया। भाभी प्लीज इन्हें खाने का टिफिन दे दो ना जल्दी। सूरज, ये तुम्हारा और बंटी ये तुम्हारा। ये क्या मजाक है? मेरा खाना कहाँ है? तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। हाँ? मैंने मूवीज में देखा है, जब पत्नी व्रत रखती है तो पति भी उसका साथ देने के लिए कुछ खाते पीते नहीं, तो तुम्हें भी मेरे साथ भूखा रहना पड़ेगा। ओ मोहतरमा जी, ना मैं हीरो हूँ और ना ही आप किसी फिल्म की हीरोइन, और पति पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपके लिए भूखा रहूं मैं। आज तो मैं कबा कर खाऊंगा। पकड़। ऐसा तो आप मेरी हर एक चीज पर नजर रखती हैं। अब यहीं खड़े रहकर मेरे खाने पर भी नजर डालने का इरादा है क्या? जा रही हूँ। ये लो, जल्दी जल्दी खाया ना इसलिए सारा खाना निकल गया भैया। भैया वैसे भाभी के व्रत में ना शक्ति है, और मुझे लगता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप खाना ना खाए, मैं खाऊं। थोड़ा भक्ति में शक्ति नजर आ रही है तुझे? मैं एक चमत्कार दिखाऊं? नहीं हाँ? खाना, अरे दिखाओ। अरे नहीं, अरे सुनो, खाना तो खाने दो। अरे दर्द के कारण मैं सैड हो रही हूँ, मूड बना के हैप्पी हो रही हूँ। बाबू, मेरे पास जो तेरे लिए सरप्राइज है ना, वो देखकर तू भी हैप्पी हो जाएगी। आजा 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 आजा, आराम से। 1 2 and 3। बाबू जल्दी जल्दी खा लो बाबू, फिर कंटिन्यू ना काम। बाबू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, इसीलिए तो मैं व्रत नहीं करती। अब जब तुम मुझे मिल ही गए हो तो मैं व्रत क्यों करूं? मोनिका! मर गई मोनिका। आए मम्मी जी। जल्दी डाल से पहले मम्मी जी यहाँ जाए। जा जा बेबी जा। माँ क्या हुआ ताई जी? क्या हुआ बुआ जी? माँ जी मम्मी जी। तारीकी, ये तूने खाया ना? हैं? सच सच बोल, नहीं तो काटो चिकोटी। नहीं मम्मी जी, मैं तो सुबह से व्रत पर हूँ। जरूर मम्मी, ब्लूटूथ आपके पोते ने खाया होगा और इधर तो फेंक दिया होगा। लाई में फेंक दी। मेरे पोते ने खाया? मेरा पोता सुबह से अदिति के घर पे है, वहां से पैकेट यहाँ कैसे आएगा? सब सच सच बता दो, किसने व्रत तोड़ने की घटिया हरकत की है? बताओ। मम्मी जी, मैंने नहीं खाया मम्मी जी। मम्मी जी आपकी कसम। मम्मी जी चाहिए तो ना आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए।
तलाशी तो जरूर होगी। हे भगवान, मुझे लगा था मम्मी जी की कसम खा के बोलूंगी तो भरोसा कर लेगी, लेकिन ये तो तलाशी पे उतर आई है। लेकिन तेरे कमरे की नहीं, पहले इसके कमरे की होगी। क्या पता भूख से बिलबिला के मुंह झूठा कर लिया हो। बुआ जी, सुबह तो ये बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, घर का सारा काम भी करेगी और इतना कठिन व्रत भी। करते हैं तलाशी, सारी सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, जाओ जाके अच्छे से तलाशी ले लो, जाओ। चलो हटो। इंदिया, तलाशी ले दो। ये मेरा नहीं है ताई माँ। अच्छा, ये तेरा नहीं है? बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे तेरे रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ गई है, लेकिन तू झुठला रही। बिल्कुल वैसे ही तेरे व्रत की सच्चाई भी सामने है और तू मान नहीं रही है। नहीं ताई माँ, ये सच नहीं है। ना ही मैंने इन पैकेट्स को यहाँ रखा है और ना ही मैंने कुछ खाया है। पता लग जाएगा। वजन वाली मशीन के ऊपर जब तेरा वजन करूंगी ना, तो पता लग जाएगा कि तू व्रत कर रही है कि व्रत के नाम पे ढोंग कर रही है। विंध्या, चल मशीन निकाल चल के। हाँ। भले ही तुमने कुछ ना खाया हो ईशा, पर ये चुंबक की वजह से तुम्हारा वजन ज्यादा ही आएगा। बिंदिया, मशीन निकाली। चल खड़ी हो जा मशीन के ऊपर। चल खड़ी हो जा। इसे क्यों फंसा दिया बाबू? अगर मम्मी जी ने इसे घर से निकाल दिया तो अपनी सोने की अंडा देने वाली चिड़िया भाग जाएगी। बेबी, मैं इस बेचारी को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो तुम फंस जाती। सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए करना पड़ा। ये वजन कैसे बढ़ गया? मम्मी जी, आपने तो 55 किलो लिखा था, ये तो पूरे 100 ग्राम बढ़ गया। मुझे तो लगा था ये छुई मुई पक्के इरादों वाली है, पर ये भी चटोरी निकली। पर अब क्या करेंगे बापू? बेबी, आज इसको मम्मी जी के कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
कुंज बिहारी मैं हारी, पतिव्रत का पत्नी बनना है तुझे, हैं? ये चूड़ियां और सुहागन बोने का हक चाहिए तुझे? एक दिन भूखी तो रह ना सकी तू। ताई माँ, मैंने खाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं पिए। ये वेट मशीन गलत होगी। अच्छा, हाँ, ये मशीन गलत है तो अभी सच सामने आ जाएगा। मैं इसके ऊपर खड़ी होती हूँ, पता लग जाएगा कि मशीन गलत है कि सही है। हाँ? दिखने में तो बड़ी भोली बनती हो, लेकिन हो बड़ी चालाक। अपनी सारी गलती का इल्जाम तुमने मशीन पर डाल दिया। इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। तू शांत रह, अभी सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। अब फिर पता लगेगा इसका काला चिट्ठा। चल, मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ। आइए। आप आइए ना आराम से। मम्मी जी, आपका वजन तो पहले भी 82 किलो था, अभी भी 82 है। हो गई तसल्ली। अगर मशीन खराब होती तो मेरा भी वजन गलत आता। मेरा तो उतना ही आया जितना पहले था। 82 किलो। हाँ, 82। डैडी की ताई माँ, लोग सही कहते हैं कि अमीरों का खून सफेद होता है। झूठ बोलने पर भी उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ के रीत रिवाज नियम धर्म सब मेरे हिसाब से चलते हैं। जब से घर में आई है झूठ पे झूठ बोले जा रही है। लेकिन आज इस झूठ की तुझे सजा मिली। आज सारा दिन तू घर से बाहर रहेगी। क्या बात है ताईमा, क्या हो रहा है ये सब? खा पी के बैठी है और कह रही है कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। और ये मैं नहीं कह रही, ये मशीन बोल रही है। ताई माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये मशीन खराब हो सकती है। अगर दूसरी मशीन आ जाए तो मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ सजा मिलेगी। 24 घंटे घर से बाहर रहेगी तू। निकल बाहर। माँ, मुझे सजा काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे झूठे इल्जाम से प्रॉब्लम है। मैं दूसरी मशीन लाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। एक काम करता हूँ, बिंदिया की दुकान पर दूसरा वजन काटा होगा, मैं लेकर आता हूँ। और अगर आप गलत साबित हुई तो आपको ताई माँ से माफी मांगनी होगी और सजा भी काटनी होगी। एक मिनट सूरज, वो आज दुकान बंद है और चाबी ना पापा के पास है। जब तक तराजू नहीं आता तू घर से बाहर निकल। घर के अंदर पैर नहीं रखना 24 घंटे तक।
चल। बिना तराजू के भी सच का पता लगाया जा सकता है तैयबा। रिया, जल्दी से जा किचन से कोई ऐसा बर्तन लेकर आ जिसमें ईशा जी आराम से बैठ सके। कैसा लड़का ही है, एक तरफ चाहता है कि ईशा यहाँ से चली जाए, और जब मैं ईशा को गलत साबित करके यहाँ से भगाने में लगी हूँ तो देख खुद ब्रह्मचारी खड़ा हो गया ईशा की मदद करने के लिए। बेवकूफ कहीं का। अब मैं क्या करूँ? रिया, सुनाई नहीं दिया क्या कहा? मुझे किसी तरह से भी पतीले में मैग्नेट लगाना होगा, तभी ईशा का वजन बढ़ा हुआ आएगा। अब एक सेकंड रिया, मैं भी आती हूँ मदद करने। सब सही है। ले, हो गया ये भी तेरे मन का। अब तेरी सच्चाई सामने आएगी और फिर मैं तुझे सजा दूंगी, और वो भी दुगनी। सावन के आखिरी दिन तक मुझे ये चूड़ियां भी बचानी है और हमारा रिश्ता भी। अगर मैं झूठी साबित हुई तो मेरे भार से ये चूड़ियां टूट जाएगी। पूरन भाई, रिया, जाके वजन लेकर आओ और डालो इसमें। बैठ जाइए ईशा जी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह ना कहीं से। यही सही मौका है, इनकी चूड़ियां तोड़ दूंगा, जिसके बाद हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सूरज, थैंक यू मेरी चूड़ियों को बचाकर मुझे हेल्प करने के लिए। मैं बस सच का साथ दे रहा था, आपका नहीं। पेन ड्राइव में हमारे शादी का फुटेज है ना। सूरज,